370 मैंने जानबूझ के कहा था और मुझे कश्मीर के किसी आदमी ने कहा था कि ये 370 आप हर आदमी के दिमाग में बसा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, भाजपा की 370 आएंगी, फिर हर जगह चर्चा होगी भाजपा की 370। लेकिन कह रहे विपक्ष फंसा रह गया तीन फेज तक इसी में। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज जरूर कह रहे हैं और वाकई ये इस बात की चर्चा हम लोग खुद भी यहाँ पर करते थे कि भाई देखिए अब नैरेटिव क्या हो गया है। नैरेटिव हार जीत का नहीं रह गया है, नैरेटिव अंतर कितना है, कितना कम सीटें बीजेपी लाएंगी या कितना ज़्यादा सीटें लाएंगी। लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही थी 3 फेज तक कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। ये तब आना शुरू हुआ जब एक बार जब शुरुआत में पहला चरण हुआ, तब लगा लोगों को कि वो शायद नीचे ढल रही है या कुछ इस ढंग का एक विमर्श खड़ा किया। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो 2 महीना जो बड़ा क्रूशियल था, जिसमें कैंपेन फेज था, उसमें हमेशा इसमें मुद्दा क्या रहा, 400 पार या 400 न पार। देखिए, लेकिन इसके कहने के पीछे मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में ये था भी, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में किया था कि अरे भाई 360, 350, 55 तो हम लोग अभी भी हैं, बस 85 सीट की तो बात है। लक्ष्य थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा की बात नहीं। 10% तो हमने 15% बढ़ाने की बात कही है, इससे ज़्यादा तो कही नहीं है। 360 के आसपास है, 10% और सीटें उसमें जोड़ लीजिए, 15%, ठीक है, 400 के आसपास हो जाता है। और क्यों ऐसा हुआ? अयोध्या मूवमेंट के बाद जो पूरे देश में एक माहौल बना था, उसमें ऐसा लगता था कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। हम लोगों ने खुद यहाँ पर कहानी कुर्सी में हम लोगों ने चर्चा करते हुए देखा था कि हम लोग कह रहे थे कि अरे राहुल की अभी सभा नहीं हो रही है, अखिलेश की अभी सभा नहीं हो रही है। इलेक्शन कैंपेन होते होते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के 1 सप्ताह बाद अखिलेश की पहली सभा जो है वो जाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो हम लोग इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष जो है इतना बिखरा हुआ है कि उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि कहां से। और फिर शायद उस बाद में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई बाद में इनको किसी ने समझाया तो तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, मोदी जी की बात कोई आगे बढ़ा रहे हो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया ना 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 ना, इनकी 250 आएगी, इनकी 200 आएगी, फिर वो 150 पे आ गए, फिर कोई शायद उससे नीचे भी बता रहा है। अब जरा अगला मैं हिस्सा आपको जो प्रधानमंत्री का हुआ बातचीत का, सर का सवाल, रजत जी का सवाल था, फैसला आया, बात शुरू हुई ममता बनर्जी से दरअसल, और उसके बाद वो बात चली गई परिवारवाद पर कि उसकी बात जो व्याख्या परिवारवाद की प्रधानमंत्री ने की, और उसमें उन्होंने जिक्र सोनिया गांधी का किया कि सोनिया गांधी कह रही है मैं बेटा आपको सौंप रही हूं। ये क्या लोकतंत्र है भाई? आप बेटा किसको सौंप रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसी को आप लोकतंत्र मानते हो कि मैं यहाँ की सांसद थी, अब अपने बेटे को दे रही हूं, अब मेरे बेटे को सांसद बना दो। सुनिए रजत जी का सवाल और मोदी जी का जवाब। अब ममता दी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेंगे। अब ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देगा। अब इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है। उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं? क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर के आपको परिवार के बात के भरोसे चलना पड़ता है। और ये सारे लोग, कोई मुझे कहे, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के कहे कि मैं मेरा बेटा आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है जी? ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता जनार्दन तय करती है जी। वो पापा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सवाल वही है। वो तो एल्बम तो दिखा रहे हैं, दादी से शुरू होता है एल्बम। सोनिया गांधी का ने स्टेटमेंट दिया था रायबरेली में, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, इसका ख्याल रखिएगा, जैसा प्यार मुझे दिया वैसा इसको दिया। वो प्रधानमंत्री याद दिला रहे थे, ये है आपका लोकतंत्र। फिर एल्बम वाला वीडियो देखा, मतलब उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी जो एल्बम देख रहे थे उस पर उन्होंने कहा हाँ दादाजी से शुरू कर रहे हैं एल्बम में। नहीं देखिए, तो भाजपा ने एल्बम वाले पे दूसरा एल्बम बनवा भी दिया कि क्या क्या नाना ने किया। मैं कह रहा हूं इनसे कुछ छूटता नहीं है, छूटता नहीं। ये सचमुच कमाल की बात है। और देखिए, ये तो हम लोगों को भी उस दिन बड़ा विचित्र लगा था। किसी भी सामान्य संवेदनशील नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, लोकतंत्र में यकीन रखता है, उसको तो बुरा लगेगा ना यार, किसी के बाप दादा की चीज कैसे हो सकती है?
कोई ये कहे कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, अब उनके घर परिवार के लोग ही सब चलाएंगे। ये कितना बेकार होगा, लोकतंत्र को कमतर करने वाला होगा। अखिलेश यादव कहते ना ना हमारे परिवार के अलावा कोई और नहीं होगा, करते ही है। लालू जी कहते हैं ना ना हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं होगा। वैसे सर एक बात बताओ, परिवार बात पर वो जो बहस है वो अपनी जगह सही है। नहीं, लेकिन जो सोनिया गांधी की बात का उन्होंने हवाला दिया, मैं कह रहा हूं चलिए वो तो माँ बेटे हैं, माँ ने कहा मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। फर्ज कीजिए राजनाथ जी चुनाव लड़ते हैं, अब राजनाथ जी जो है एक बार वो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ ले, मान लीजिए वहां जो भाजपा का उम्मीदवार खड़ा होगा, राजनाथ जी वहां प्रचार करने जाएंगे तो कहेंगे देखिए आपने मुझे जिताया इतने साल, अब ये मैं अपना कार्यकर्ता आपको दे रहा हूं, अब इसका भी ख्याल रखिएगा। अंतर है कोई? नहीं जब तो सोनिया जी कह रही कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, ये ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई आम का बगीचा हो, हमारा कोई राजमहल हो, हमारा कोई खेत हो। अब आज से ये देखेंगे, ये राजा साहब वाली मानसिकता है, ये रजवाड़े वाली मानसिकता है। वरना आप वहां कहते कि मैं इतने दिनों तक यहां संसदीय क्षेत्र में रही, अब राहुल गांधी आपके प्रतिनिधि के तौर पर आप इन्हें अपना प्यार दीजिए कि ये चुनकर जाएं और कुछ काम करके आए। ये कहने की हिम्मत नहीं है, ये कहने का साहस नहीं है सोनिया गांधी, इसीलिए कहना पड़ा सौंप के जा रही हैं। पिताजी के साथ आते थे तो क्या होता था, कुर्ता कितना मुड़ जाता था कि उसमें मिट्टी भर जाती थी, कहाँ नील के निशान हाथ दबाते हुए पिताजी को लोग इतना प्रेम करते थे, पड़ जाता था ऊपर से नीचे तक। हम लोग जाते थे तो कैसे पिताजी दिखते थे। अरे भैया जब ये सब बात की जाती है ना तो सिर्फ और सिर्फ वो पैतृक विरासत के संदर्भ में की जाती है, लोकतांत्रिक विरासत ऐसे नहीं के जवाब पर क्या कहना है आपको? देखिए मुझे लग रहा है कि जब चुनाव होता है तो अब एक माँ अपने बेटे को अगर सीट दे रही है, वो भी सांसद रहा है दूसरी सीट से, तो ये निकलता है। वसुंधरा राजे ने जब झालावाड़ की सीट दुष्यंत को दी थी तो वसुंधरा ने भी यही कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, अब ये सांसद चुनाव लड़ेगा, मैं विधायक बन गई हूं, आप इसे जिता देना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जब अपने बेटे अभिषेक को चुनाव लड़वाया था राजनांदगांव से, तो भी यही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मैं बेटा आपको सौंप रहा हूं, आप उसे सांसद भेजना, राजनांदगांव की ये पूरी चिंता करेगा। बीजेपी वाले भी करते हैं ना, ये तो होता है, इसमें ऐसा नहीं है। वसुंधरा ने किया, रमन सिंह ने किया, मध्य प्रदेश के कई नेता है जिन्होंने इस बात का जिक्र करा, ये करते हैं। कैलाश जोशी ने किया, सुंदरलाल पटवा ने किया अपने बच्चों के लिए। तो जब चुनाव होता है तो चक्र होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनीति में इस तरीके से कह देना कि भाई मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, ये कहना चाहिए कि मेरे बेटे ने वहां पर काम किया है, अभी आपकी सेवा करेगा और मैंने 15 साल क्या काम किया है आपके क्षेत्र में, उसके आधार पर आप इसे वोट देना।